बच्चों, आज हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अध्ययन करेंगे और इसी के साथ विशिष्ट चालकता ये भी बताएंगे। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या सूत्र हुआ इसका? विशिष्ट प्रतिरोध बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे धारा घनत्व, अर्थात तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध को रो से रिप्रेजेंट करें तो रो इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है क्या होती है, ई अपॉन धारा घनत्व माने जे। तो रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। ठीक। अब देखिए, मान लो हम यहां पर एक चालक बना लें इस तरीके से। ये चालक है, ये की लगा दी, ये बैटरी, ठीक है, इस तरीके से धन सिरा ऋण, ये धन होगा, ये ऋण होगा। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका ए है, ठीक है। तो इससे जो लंबा धारा गुजरती है वो क्या कहलाएगी? जे, धारा घनत्व जे। ठीक। इस चालक की लंबाई है मान लो एल है, ठीक। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, इस दिशा में होगी, इस दिशा में, ठीक है। तो यहां से अगर हम ये मान लें इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर है वी, ठीक है। तो इस चालक में के मध्य तीव्रता कितनी है? ई है। दोनों सिरों के मध्य विभवांतर वी, चालक की लंबाई एल, धारा घनत्व, धारा इसमें से आई बह रही है, चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है। तो यहां से धारा घनत्व जे बराबर क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। वी विभव, इसके सिरों के मध्य विभवांतर वी विभव इस एल लंबाई में फैला हुआ है। तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल एंड जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ये वैल्यू अगर यहां हम रख दें तो हमें मिलेगा ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, वी अपॉन एल इंटू जे, जे माने आई अपॉन ए, धारा घनत्व आई अपॉन ए, ठीक। इसे हम सॉरी ये उल्टा हो गया ना, ई अपॉन जे, तो अपॉन जे करेंगे ये बटे आएगा, जे माने आई अपॉन ए। तो आई अपॉन ए माने पलट के इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बटे एल इंटू ए अपॉन आई। इसे अगर हम इस क्रम में लिख दें, वी अपॉन आई इज इक्वल टू ए अपॉन एल, ये क्या है? एल है, ये एल, ठीक, इंटू, सॉरी ये इंटू हो गया, इंटू ए अपॉन एल। अच्छा, हम जानते हैं कि वी अपॉन आई क्या होता है? वी अपॉन आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ में आपने पीछे पढ़ा है, ये विभव और धारा का अनुपात, प्रतिरोध आर। तो इस बी अपॉन आई की जगह क्या आ जाएगा? आर। तो ये हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये रो बराबर आ गया हमारा आर इंटू ए अपॉन एल। अर्थात किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं और प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर ओवर लेंथ ऑफ कंडक्टर। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध बराबर चालक का प्रतिरोध गुणा चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बटे चालक की लंबाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां से अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन करना चाहें, एक इसका मात्रक निकालें मान लो, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? हम ऊपर का साफ कर देते हैं।
इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। मान लो ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, उस कंडीशन में रो बराबर क्या हो जाएगा, आर के, आर इंटू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 मीन्स 1। क्रॉस सेक्शन एरिया ए बराबर 1, यानी इसकी जो मोटाई है, इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लंबाई है ये 1 मीटर है। उस कंडीशन में रो बराबर क्या हो जाएगा, आर, रो बराबर आर। अर्थात यहां से हम विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि उस चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया अर्थात अनुप्रस्थ फलक का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा चालक की लंबाई 1 मीटर हो। तो यहां से विशिष्ट प्रतिरोध की हम दूसरी परिभाषा दे सकते हैं। यहां से आप लिख दीजिए परिभाषा इसकी, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि चालक का अनुप्रस्थ फलक का क्षेत्रफल एकांक 1 मीटर स्क्वायर तथा चालक की लंबाई 1 मीटर हो। यहां से विशिष्ट प्रतिरोध की दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आप मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक के लिए यहीं पर ये आर का मात्रक क्या होगा, मात्रक। ठीक, तो आर का मात्रक ओम, ओम इंटू ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और एल का मात्रक मीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक, रो का मात्रक बराबर ओम मीटर, ये इसका मात्रक हो, विशिष्ट प्रतिरोध का ये मात्रक होगा। अब देखिए एक दूसरी चीज यहां पर मैं और आपको देना चाहता हूं, जैसे धातु के प्राचलों के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, धातु के प्राचलों माने उसके पैरामीटर, प्राचलों के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल। ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। लेकिन हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है यम, जबकि यहां आर बराबर क्या है, यम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। यहां आर की वैल्यू इतनी है, यम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। ये पीछे निकाला था जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम के नियम का सत्यापन किया था, वहां आर बराबर इतना आया था। ठीक है, आर की ये वैल्यू हम जो है यहां रख दें, उस कंडीशन में रो बराबर क्या हो जाएगा, यम ओवर एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक, इंटू ए अपॉन इंटू एल अपॉन ए। सॉरी, आर की वैल्यू यहां रखेंगे ना, आर की जगह इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो इंटू एल अपॉन ए इंटू आर की वैल्यू अब इतनी हो गई, इतनी ये क्या हो गई, इतनी आर की वैल्यू हो गई ये, इंटू ए अपॉन एल, इंटू ए अपॉन एल। तो एल से एल, ए से ए कट गया, तो यहां से रो इज इक्वल टू क्या हो गया, यम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। ये तो यहां से जो है धातु के प्राचलों के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध का मान इतना हो गया, यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपॉन एन, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल। धातु के एकांक आयतों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, टाउ शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है
इस सूत्र से देखो तो m कांस्टेंट, E कांस्टेंट। m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। ठीक, अब दो चीजें हैं यहां पर, n एंड टाउ। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहां पर इन दो बातों पर निर्भर करता है, n पर और टाउ पर। अर्थात टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अगर चालक का टेम्परेचर बदलता है तो टाउ बदल जाएगा, टाउ का मान कम हो जाएगा। टाउ का मान कम हो जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अर्थात ताप क्रम बढ़ने पर टाउ घट जाएगा, ये घट जाएगा तो पूरी वैल्यू ये बढ़ जाएगी, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तापक्रम बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दूसरा n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम एक ही धातु लेते हैं तो इसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के लिए m भी वही रहेगा, E भी वही रहेगा, टेम्परेचर नहीं बदलता तो टाउ भी वही रहेगा। लेकिन अगर और n भी वही रहेगा, n माने उस धातु के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो नहीं बदलेगी, तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम धातु नहीं बदलते हैं। अगर ये अतः हम कह सकते हैं कि ये धातु का गुण हो गया, इसीलिए मैंने यहां पर हेडिंग डाला धातु के प्राचलों के पदों में, अर्थात मेटल्स के पैरामीटर के पदों में जो है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। अर्थात अगर मेटल के पैरामीटर नहीं बदलते हैं, मीन्स अगर मेटल वही रहती है तो विशिष्ट प्रतिरोध वही बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने तांबा लिया, कापर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ होगा। अब कापर चाहे इतना बड़ा ले लो चाहे इतना बड़ा ले लो, कोई भी हो, कापर के लिए उसकी वैल्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वही रहेगी। एल्यूमिनियम ले लीजिए, अब आप बदल दीजिए, एल्यूमिनियम कर दीजिए, तो अगर आपने चालक ये एल्यूमिनियम का कर दिया है कापर की जगह पर है, या टंगस्टन का या किसी धातु को बदल दिया है, तो क्या चेंज हो जाएगा? उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी, जिसकी वजह से उसका विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध धातु का गुण है, क्योंकि धातु बदलेगी तो धातु के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी, जिससे उसका विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा। यहां एक छोटा सा हेडिंग और है, उसको भी बता देता हूं। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता, इसको देख लीजिए। विशिष्ट चालकता, हेडिंग डालो विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, CONDUCTI कंडक्टिविटी, VITY, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक, ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध यहां लिख दीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा शब्दों में लिख दो, विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध, 1/विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, या इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं तो सिग्मा बराबर 1/ρ। ठीक, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? यहां से सिग्मा का मात्रक हो जाएगा बराबर 1/ओम मीटर, या ओम मीटर इनवर्स, इनवर्स। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा।
ओके।